हाँ जी। हर साल में फल देता है, कोई भी मौसम में फल देता है। कोई बीज हर साल में फल देता है, कोई बीज हर साल में फल नहीं देता है। इसका मतलब जानना चाहते हैं। ये तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, कोई सुमन फल, सुमन माने पत्ते वाले फल, वृक्ष होते हैं, पत्ते भी हैं फल भी है। कोई सुमन फल, कोई सुमन प्रद, पत्ते ही पत्ते हैं, फल नहीं है। कोई सुमन फल, कोई सुमन प्रद, कोई फल ही केवल लाग ही। ऐसे भी वृक्ष हैं। तो तीन प्रकार के मनुष्य हैं। कोई करके दिखाने वाले हैं, कोई करके भी दिखाते हैं, बोलते भी हैं, और कोई ऐसे हैं बोलते ही रहते हैं, फल कुछ भी नहीं निकलता। इनका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ये ब्राह्मणों की दुनिया में ही फाउंडेशन पड़ता है। कोई बोलते बहुत है, हमने ये सेवा की, वो सेवा की, वो सेवा की, लेकिन सेवा का रिजल्ट कुछ भी नहीं आता। कोई बोलते बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल प्रत्यक्ष नहीं करते मैंने क्या सेवा की, लेकिन उन्होंने की सेवा का रिजल्ट जरूर सबके सामने आ जाता है, सेवा का फल जरूर आता है। कोई ऐसे हैं कि बोलते भी हैं और सेवा भी करते हैं। क्या सेवा करना, ईश्वरीय सेवा करना, ये भी सबसे बड़ा दान है। वो चाहे कर्मेंद्रियों से सेवा करें, चाहे वाचा से सेवा करें, चाहे मनसा से सेवा करें, सेवा करना ही ब्राह्मणों का धर्म है। अगर सेवा नहीं करते तो ब्राह्मण नहीं। तो ऐसे तीन प्रकार के ब्राह्मण हम ब्राह्मण बच्चों में ही देखे जाते हैं। अभी फाउंडेशन पड़ रहा है। और नहीं दे रहा, कुछ भी याद ना आए, सिर्फ एक ज्योति बिंदु दिखाई दे, कोई मंथन न चले। जैसे लवर्स होते हैं, एक दूसरे को प्यार करने वाले होते हैं, तो उनकी नजर में बार बार क्या आ जाता है? जिसको प्यार करते हैं उसी का चेहरा याद आ जाता है। बस देखते ही रहें, देखते ही रहें, देखते ही रहें, और कुछ अच्छा नहीं लगता। यही है आत्मिक स्थिति की निशानी। जो आत्मिक स्थिति में टिक जाएगा, उसको बाहर की दुनिया की कोई नजारा अच्छा ही नहीं लगेगा। आत्मिक स्थिति में टिकना ही अच्छा लगेगा। और जगदम्बा का पाठ सप्तयुग में क्या होगा? सतयुग में, सतयुग कहाँ से शुरू होता है? सत्य का युग। बड़ी भारी चिंता लगी हुई है। हाय मेरी जगदम्बा, तेरे को सतयुग में कोई प्राप्ति नहीं होती है। अरे सतयुग कहाँ से शुरू होता है? संगम युग के बाद। उससे पहले झूठ युग होता है। कलि युग।
लीजिए। नहीं वो सतयुग की शुरुआत कहाँ से होती है? संगम युग से। संगम युग है, झूठ का युग भी है आदि में, और अंत में सत्य का युग भी है। दोनों का संगम जहां होता है वो संगम युग है। तो जो देवताओं का 21 जन्मों में से सर्वोपरि जन्म है वो कहाँ होता है? संगम युग में। और जो एक बार ऊंचा पद प्राप्त कर लेता है तो क्या सारे युग में जितने भी जन्म ले उन सभी जन्मों में ऊंचा ही पार्ट मिलना चाहिए? उसी को मिलना चाहिए क्या? नहीं। अरे सतयुग एक बार स्थापन हो गया। सतयुग में 9 जन्म होते हैं, 9 पीढ़ियां हैं। पहली पीढ़ी में ऊंच पद मिल गया तो हर जन्म में, हर पीढ़ी में कोई का ऊंचा पद हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरों को भी नंबर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो जगदम्बा का जो पद है वो संगम युग में सबसे ऊंचा है, जिसकी यादगार है भक्ति मार्ग में भी चल रही है कि राजाओं की राजसभा लगती थी तो राजमाता सबसे ऊंची गद्दी पर बैठाई जाती थी। राजलक्ष्मी राजा के साथ बैठती थी। वो गद्दी उतनी ऊंची नहीं होती। तो भारत के घर घर में जो भी पिछली पीढ़ियां हुई हैं भक्ति मार्ग में, ये परंपरा चली आई है कि सास की जो स्टेज है वो गृहिणी की स्टेज से, वधू की स्टेज से ऊंची होती है या नीची होती है? ऊंची होती है। तो ऐसे ही जगदम्बा जगत की माता है। बाकी जगत की माता तो है, जगत में ऊंचे ऊंचे पार्ट बजाने वाले भी हैं और नीचे नीचे पार्ट बजाने वाले भी हैं। जगत में नौकुरी के ब्राह्मण हैं। इस्लाम धर्म वंश की भी आत्माएं हैं, बौद्धी भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम भी हैं और नास्तिक भी हैं। उनकी अम्बा है या नहीं? उनकी भी अम्बा है? सब धर्मों की अम्बा है। तो जो सब धर्मों की अम्बा है सिर्फ ऊंचे ऊंचे सूर्यवंशी की अम्बा नहीं, सबकी अम्बा। जो सूर्य का पार्ट बजाने वाला है वो ज्ञान सूर्य का चैतन्य में साकार में पार्ट बजाने वाला है या नहीं है? है। तो उसकी भी अम्बा है या नहीं? कैसे है? आदि में कैसे है? क्योंकि जो जगत पिता माना जाता है, प्रजापिता माना जाता है,
वो फर्स्ट ब्राह्मण है। जो फर्स्ट ब्राह्मण सो फर्स्ट देवता, सो फर्स्ट क्षत्रिय, फर्स्ट वैश्य, फर्स्ट शूद्र। वो ब्राह्मण सो देवता फर्स्ट बनने वाला ब्राह्मण कब कहा जाता है? जब ब्रह्मा की औलाद हो। तो उस प्रजापिता की माता कौन? उस ब्राह्मण की माता कौन? जो फर्स्ट ब्राह्मण है। कैसे? जगदम्बा माता, ये तो कह दिया, लेकिन कैसे? साक्षात्कार का कहानी सुना। क्या साक्षात्कार है? विनाश की स्थापना की, करने की। हाँ, ब्रह्मा बाबा को जो साक्षात्कार हुए, उन साक्षात्कारों को उसने सुनाया। किसको सुनाया? प्रजापिता को सुनाया। प्रजापिता को साक्षात्कार सुनाया और प्रजापिता ने सुना। सिर्फ सुना या समझा भी? सुना भी और समझा भी। इसलिए वो फर्स्ट ब्राह्मण हो गया। किसकी संतान? ब्रह्मा की संतान। ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ। जो जगत पिता है वो जब ब्राह्मण बनता है, फर्स्ट ब्राह्मण, तो उसकी भी कोई माँ है, ब्रह्मा, जिसका बच्चा बनने के कारण ब्राह्मण बना। जैसे विष्णु को बच्चा वैष्णव, शिव का बच्चा शैव, जिन की औलाद जैन। ऐसे ही ब्रह्मा आदि ब्रह्मा और उसकी औलाद ब्राह्मण फर्स्ट। तो जो विश्व पिता का भी बच्चा बाप माँ है, वो सारी दुनिया की माँ हो गई या नहीं हो गई? हो गई। परंतु ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य नारी से जगदम्बा बनने का है या नारी से लक्ष्मी बनने का है? क्यों? ऊंची कुर्सी लेना चाहिए ना, है? अच्छे, ऊंची कुर्सी लेने की लालसा रखना ज्यादा अच्छा है या गलत लालसा है? हैं? अरे मान मर्तबा लेना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। हाँ देखो, ये बैठा हुआ है ना, लेकिन लालसा रखने वाला है या कोई ने जबरदस्ती बैठा दिया, अभी उठ के चला जाए तो जाने की इच्छा, चले जाने की इच्छा है, हैं? तो अपनी इच्छा है या दूसरों ने बैठाया है? हैं? ऊंची गद्दी की लालसा, मान मर्तबे की लालसा होना, अपनी इच्छा होना अच्छी बात है या खराब बात है? हैं? खराब बात है। क्यों? ऐसा कौन सा महावाक्य बोला मुरली में? अपने को जो खेल समझता है वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी। मुरली का पॉइंट सुनाओ, अपना पॉइंट नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या। अगर इच्छा मात्रम अविद्या है तो भगवान बाप की दृष्टि में ऊंचा है, और कोई भी इच्छा है इस दुनिया की तो भगवान बाप की दृष्टि में अच्छा नहीं है। क्यों? कि भगवान बाप
तो स्पष्ट बताते हैं ये दुनिया भस्म हुई पड़ी है। इस भस्म होने वाली दुनिया की मान मर्तबा लेने की इच्छा ये बड़ी भारी बेवकूफी है। ज्यादातर माताओं में ये देखा जाता है, क्योंकि माताएं किसको फॉलो करती है, हैं? माताएं तो जगदम्बा को ही फॉलो करने वाली होती है मोस्टली, सब नहीं है। किसको फॉलो करती है? माता को ही फॉलो करती है ना। तो माताओं में क्या आस होती है? हैं? हाँ, मोह। किसके प्रति मोह है? आसुरी बच्चों के प्रति मोह, या जो श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है, उस बच्चे के प्रति मोह। बच्चा कैसा भी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, कोढ़ी हो, काना हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, चोर हो, डकैत हो, ऐसे बच्चे को भी माँ अपनी गोद से दूर जाने देना चाहती है? नहीं चाहती। इसलिए बोला है, माताओं ने अगर मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो समझ लो वो पास हो गई। इसलिए कहा जाता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ये नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की परीक्षा में अगर कोई भी माता पास हो गई होती तो सबसे ऊंचा पद किसका होता है? इस दुनिया में जितने भी पार्टधारी हैं, उन पार्टधारियों के बीच सबसे ऊंचा पार्टधारी कौन? अरे भगवान। फिर तो वो माता भगवान के रूप में पूजी जाती कि नहीं? लेकिन माता कभी भी भगवान के रूप में नहीं पूजी जाती। क्या कमी रह जाती है? माताएं मोह की कीड़ियां बन जाती हैं। इसलिए वो पद तो प्राप्त ही नहीं कर सकती। और वैसे भी मनुष्य तो भगवान कभी बनता ही नहीं। जिसका मन चलायमान रहे वो भगवान हो सकता है क्या? या भगवान उसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश कर सकता है क्या? हैं? बल भगवान प्रवेश करता है, पतित तन में प्रवेश करता है, पतित मन में प्रवेश करता है, पतित में ही प्रवेश करता है। लेकिन उसे तो पता है कि पुरुषार्थ करके कौन मनुष्य बाप समान बन सकता है। पहले पहले पता है या नहीं पता है? पता है, तो उसी में प्रवेश करता है। कोई माता में प्रवेश नहीं करता है। इसलिए जगदम्बा का जो पद है, दुनियावी मान मर्तबा लेने की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है। और बाप कहते हैं जिसने यहाँ पद मान मर्तबा ले लिया, उसका एक जो आगे आने वाले जन्म हैं उनमें ऊंचा पद नहीं मिल सकता। 63 जन्मों में भी उतना ऊंचा पद नहीं मिल सकता। हाँ, सबसे जास्ती शारीरिक रूप से, साकार रूप से भगवान के साथ मिलन मेला मनाने में सबसे आगे कौन गई है?
जगदम्बा गई, इसलिए उसका मेला सबसे बड़ा लग सकता है? सबसे बड़ा मेला किसका लगता है दुनिया में? जगदम्बा का। तो जगदम्बा के लिए ये प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है? अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मेले में मेला इकट्ठा होता है, बाबा ने बोला है? होता है या नहीं होता है? मेला इकट्ठा होता है मेलों में, और जिन मेलों में मेला इकट्ठा होता है वहां भगवान बाप नहीं आते। इसलिए बाप ने जो हमको लक्ष्य दिया है, क्या लक्ष्य दिया है? नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है। लक्ष्मी बनना माना भारत माता बनना, और जगदम्बा बनना माना विदेशी अम्बा बनना या स्वदेशी अम्बा बनना है। वो विदेशियों की भी अम्बा है, वो मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसलिए हमारा लक्ष्य बिंदु वो ही होना चाहिए जो हमको भगवान ने बताया है। क्या बताया? नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है। इस दुनिया का हमें कोई पद मान मर्तबा नहीं लेना है। और मूल्य में बोला है ना साथे पिता का भाव है, ना साथे पिता का भाव। मूल्य में बोला है ना सत्य युवा भवो, नास्ते तो भवो। गीता का ना आसते विद्यते भावो। क्या? जो असत है उसका हमेशा विद्यमान होना नहीं हो सकता। ना भावो विद्यते सतः, और सत्य का अभाव नहीं हो सकता। ये दुनिया 500-700 करोड़ की है, ऐसे नहीं है कि इसमें सब झूठे हैं। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, सब नंबरवार हैं। लेकिन ऐसी दुनिया होती है जहां अज्ञान नाम निशान को न रहे। होती है या नहीं होती है? सतयुग त्रेता ऐसी ही दुनिया है, उसमें अज्ञानता का नाम निशान नहीं है। इसलिए गीता में ये वाक्य बोला। और एक वार्तालाप में बाबा ने कहा कि धरती माँ की स्तुति के लिए सबसे पहले सीता माता में पवित्रता होती है। दक्षिण जो है सेवक राम में पवित्रता होती है, या माध्यम ठीक है। बच्चे की जब पैदाइश होती है, पुरुष का वीर्य और स्त्री का रज, दोनों की शक्ति का मिलन होता है या एक की शक्ति का मिलन होता है? ऐसे ही है दुनिया का जो सबसे जास्ती सूक्ष्म बीज आत्मा है, वो कौन है? शिव बाप। शिव बाप क्या है? ज्ञान है या अज्ञान है? सत्य है या असत्य है? सत्य है। तो वो सत्य स्त्री और पुरुष दोनों ही चोलों में एक साथ प्रवेश करता है। उनमें माइनस कौन है और प्लस कौन है? बाप है प्लस
और माइनस है स्त्री चोला। पुरुषार्थी जीवन में माइनस किस आधार पर होता है और प्लस किस आधार पर होता है? ज्ञानियों में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? अरे शिव बाबा। बाबा माने साकार, शिव माने निराकार। निराकार साकार का मेल जिसमें मुकर्रर रूप से माना जाए वो ही प्लस है। और प्रकृति भगवान की अव्वल नंबर रचना प्रकृति। कृति माने रचना, कार्य, माने प्रकृष्ट रूप का कार्य। तो भगवान आता है, ज्ञान आता है, गॉड इज ट्रुथ आता है। तो सबसे पहले किसके कान में जाती है उसकी आवाज? सत्य की है। अरे कोई के कान में उस सत्य की आवाज पहले जाती है या नहीं जाती है? किसके कान में जाती है? हैं? अरे वो आवाज कहाँ करता है? प्रजापिता किसी की आवाज सुनता है क्या? उसमें तो है ही, राम वाली आत्मा में तो है ही। वो किसको आवाज, वो अपनी आवाज अपने आप सुनेगा क्या? हाँ, सबसे पहले किसके कान सुनते हैं? ब्रह्मा के कान। उस समय ब्रह्मा कौन था? है गीता माता जगदम्बा। उसके कान में पहले आवाज पड़ी। आवाज तो पड़ी लेकिन सत्य को पहचाना, क्योंकि पहचान को ही ज्ञान कहा जाता है। सत्य को पहचाना या नहीं पहचाना? गॉड इज ट्रुथ। बाप को पहचाना, पहचाना नहीं पहचाना। जब नहीं पहचाना तो अज्ञान का बीज है या ज्ञान का बीज है? अज्ञान का बीज हो गया। और जो अज्ञान का बीज हो गया उसको फॉलो करने वाले सब क्या हो जाएंगे? अज्ञानी बन जाएंगे। और मुरली में बोला है ज्ञान कहाँ से आता है और अज्ञान कहाँ से आता है? माया रावण से अज्ञान आता है और एक बाप से ज्ञान आता है। फिर मुरली में पूछा रावण कौन है? कौन है रावण? जवाब भी दिया मुरली में ही, ये गुरु लोग। फिर मुरली में से ही प्रश्न निकाला जाए, गुरुओं में मुख्य बड़े बड़े गुरु कौन, जो धर्म गुरु बड़े बड़े बन के बैठ गए हैं? अरे इब्राहिम गुरु, क्राइस्ट गुरु, 200 करोड़ का गुरु कौन है? क्राइस्ट, मोहम्मद, बुद्ध, ये सब बड़े बड़े देहधारी गुरु। और ये जितने भी देहधारी गुरु हैं
जिसके शरीर में प्रवेश होकर के प्रत्यक्ष होते हैं, जिस शरीरधारी का नाम पड़ता है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट की आत्मा का नाम पड़ता है, शरीरधारी का नाम पड़ता है। वो शरीरधारी किसकी गोद में पलते हैं? वो ही जगदम्बा की गोद में पलते हैं। इसलिए बोला रावण कौन है? रावण के जो 10 शीश दिखाए जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, ये किसकी गोद में पलते हैं? अरे इन 10 सरों के ऊपर कोई दिखाया है कि नहीं दिखाया है? कौन दिखाया है? गधा दिखाया है। कहते हैं ना गधा बुद्धि। क्यों कहा गधा बुद्धि? जाते रहता है। नहीं, गधा बुद्धि इसलिए कहा कि मेरे साथ जीवन में लंबे समय तक रहने वाले भी बाप को नहीं जानते। किसका पार्ट है? जगदम्बा का ये पार्ट है। लंबे समय तक रही, मिलन मेला भी सबसे जास्ती मनाया है। फिर रिजल्ट क्या निकला? रात भर अंडे पकाए फिर भी कच्चे रह गए। आत्मा कच्ची रह गई या पक्की बनी? कच्ची की कच्ची रह गई। तो जो गुरु हैं, देहधारी धर्म गुरु, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, उनमें सबसे बड़ा गुरु कौन है? क्राइस्ट। अच्छा, संख्या के आधार पर बड़ा गुरु माना जाएगा। हाँ, अरे क्राइस्ट भी किसकी गोद में पलता है? वो भी ब्रह्मा की गोद में पलता है। ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि सब उसकी गोद में पलते हैं। तो जिसकी गोद में पलते हैं वो माता हो गई, पिता नहीं है, माता है। वो पलने वाले पिता का साकार रूप नहीं जानते हैं। जानते हैं? अगर जानते होते या जिस माता की गोद में पले वो माता जानती होती, यज्ञ के आदि में दादा लेखराज ब्रह्मा से भी पहले कौन सी माता का कंट्रोल चलता था? जगदम्बा का ही कंट्रोल चलता था। वो जगदम्बा बाप के साकार पार्ट को जानती थी क्या? जानती थी? नहीं जानती थी। उसने कृष्ण बच्चे की तो पालना की, कृष्ण बच्चे को तो पहचाना, लेकिन बाप को नहीं पहचाना। तो बाप को जो न जानता हो बच्चा, या अपने बच्चों को बाप की पहचान जो नहीं देती हो माता, वो संसार में अच्छी बात मानी जाती है? नहीं अच्छी बात मानी जाती है। तो वो आज भी उनकी संतान आज भी अपन को अम्मा कुमार, ब्रह्मा कुमार कहते हैं, या बाप का भी नाम लेते हैं? क्या कहते हैं? हम ब्रह्मा कुमार हैं। कोई पूछे तो अपने बाप का नाम क्यों नहीं लेते?
तो नजरें नहीं मिलाएंगे, भाग जाएंगे। ये बिना बाप की औलाद कहे गए। क्या क्राइस्ट को क्या कहते हैं? किसकी औलाद था? कुमारी की औलाद। अरे कुमारी से कहीं औलाद पैदा होती है? होती है? कुमारी से कैसे औलाद पैदा हो जाएगी? लेकिन कुमारी ने बड़ी चालाकी की, दुनिया के सामने अपनी पूजा लेने की। तो कुमारी की औलाद बता दिया, भक्तों ने मान लिया। ऐसे भक्त अज्ञानी भक्त हुए। बिना बाप के संतान पैदा नहीं होती है। सारी दुनिया बाप की औलाद है, परंतु कोई तो बाप के सच्चे सगे बच्चे हैं और कोई झूठे बच्चे हैं और कोई सगे और लगे मिक्सचर बच्चे हैं। आज की मुरली में भी क्या बताया है? मेरे 3 प्रकार के बच्चे हैं। कोई सच्चे बच्चे, सगे बच्चे, और कोई मेरे को गालियां ही देते रहते हैं, पहचानते ही नहीं, अंत तक नहीं पहचानते, झूठे बच्चे। और कोई ऐसे होते हैं कि पहचान भी लेते हैं, फिर कोई ने उंगली लगा दी, बुद्धि घुमा दी, तो बुद्धि घूम जाती। नहीं तो कोई बच्चा हो असल का और माँ ने उसको एक बार परिचय दे दिया कि वो ये तुम्हारा बाप है, तो वो बच्चा जीवन में कभी ये कहेगा हाँ मेरा बाप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कहेगा? तो मिक्सचरिटी का बच्चा कहा जाएगा अगर कहेगा। तो कुछ मिक्सचरिटी की औलाद हैं। सतयुग त्रेता में देवता भी बन जाते हैं अधूरे, कम कलाओं वाले, और वही अधूरापन उनको द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट कर देता है। दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं और वहां जाकर के दास दासी बनना स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए बोला स्वधर्मे निधनम से यह परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन सर बचा के भी दूसरे का धर्म अपनाना नहीं है। अगर दूसरे का धर्म अपना लिया, अपने सर को बचा लिया, तो जिनके सामने कन्वर्सन स्वीकार कर लिया वो तुमको राजा की गद्दी पे बैठाएंगे या दास दासी बना के रखेंगे? क्या बनाएंगे? बनना स्वीकार है? नहीं है, स्वीकार नहीं, नहीं कहना तो बड़ा दास-दासी बनना स्वीकार नहीं है। दास-दासी बनना स्वीकार नहीं है। स्वीकार नहीं, गला कटाना स्वीकार है। गला कटाना स्वीकार नहीं, बाबा की बच्चा बनना स्वीकार नहीं। सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते हैं। सर कटा सकते हैं, सर कटा देंगे लेकिन झुकाएंगे है। अच्छा इसके बारे में ऑपरेशन है? सत्ययुग के अंत में है? पूर्ण होता है। सत्ययुग के अंत में, सत्ययुग का अंत में जो पॉपुलेशन होता है, ऑपरेशन होता है। हाँ, जनसंख्या सत्ययुग के अंत में है? जो 10 करोड़ होता है, 10 करोड़, हाँ। वो एक ऐसे कुल से भागते हैं, ये कंफ्यूजन हो रहा है। 9 लाख का हिसाब मिल जाता है, लेकिन 2 करोड़ कैसे बढ़ता है? सत्ययुग के अंत में 2 करोड़ हो जाता है पॉपुलेशन। हाँ। और त्रेतायुग के अंत में 10 करोड़ कैसे 1250 वर्ष सतयुग में भी है और 1250 वर्ष त्रेता में भी है। लेकिन सतयुग से जब त्रेता की शुरुआत होती है तो आबादी कितनी गुनी बढ़ती है? हैं? 1.5 गुनी। अरे सतयुग के आदि में 9 लाख। कितना? 9 लाख। उसका 10 गुना करो तो
1 करोड़, लेकिन सतयुग के अंत में आबादी होती है 2 करोड़। तो कितनी आबादी हो गई हैं? अरे कितनी बढ़ गई? 20 गुनी आबादी बढ़ी सतयुग के अंत में। और सतयुग के अंत में 2 करोड़ और 1250 वर्ष के त्रेता के बाद कितने हो जाते? 10 करोड़। तो कितनी आबादी बढ़े हैं? 5 गुनी बढ़ी सिर्फ। ऐसा क्यों होता है? हैं? अरे सतयुग पवित्र युग है त्रेता के मुकाबले, या त्रेता ज्यादा पवित्र है सतयुग के मुकाबले? है सतयुग ज्यादा पवित्र युग है, तो ज्यादा जनसंख्या कहाँ बढ़नी चाहिए? है? अरे त्रेता ज्यादा पवित्र है, कलाएं ज्यादा कम हो जाती हैं, तो अपवित्रता से संतान जास्ती पैदा होनी चाहिए। लेकिन वहां तो 5 गुनी आबादी बढ़ती है, और सतयुग में 10 गुनी आबादी 20 गुनी आबादी बढ़ती है। इसका कारण क्या है? हैं? अरे पहले एक बात तो हल हो जाने दो। वो जो पूछ रहे हैं कि सतयुग त्रेता में जो आबादी बढ़ती है वो हमारे दिमाग में नहीं बैठ रही है। बैठ रही है क्या? नहीं बैठ रही है। तुम और आगे बढ़ गए। धीरज धर मनूंगा, धीरज धर। हाँ, तो इसका कारण क्या हुआ? सतयुग में 20 गुनी आबादी क्यों बढ़ गई जबकि पवित्र युग है त्रेता के मुकाबले? किसी को एक बच्चे पैदा होते हैं, किसी को एक बच्चे पैदा होते भी होंगे, और ट्विन होते थे ना। सतयुग में किसी को एक बच्चा पैदा होता है? नहीं, सतयुग में 2 बच्चे पैदा होते हैं। 2 को 2 बच्चे पैदा होते हैं। एक का ट्विन वन है, ट्विन वन बच्चे पैदा होते हैं। हाँ, और त्रेता में एक बच्चे पैदा होते होंगे, तभी कर सकते हैं। त्रेता में समान संस्कार वाले बच्चे जन्म लेते हैं साथ साथ, या असमान संस्कार वाले बच्चे जन्म लेते हैं? हैं? हाँ, जिनका यहाँ समान पुरुषार्थ है वो वहाँ भी साथ ही साथ जन्म लेते हैं। थोड़ा अंतर होता है 1-2 सेकंड का। बाकी ऐसे नहीं है कि त्रेता में भाई बहन आगे पीछे जन्म लेते होंगे, नहीं। तो ये कारण नहीं है, कारण कुछ और है। एक अर्थ क्यों आता है? एक अर्थ केक आता है सतयुग त्रेता में। त्रेता के लास्ट। अरे तब तो खत्म हो गए ना दोनों युग। यहाँ तो सतयुग त्रेता के अंदर की बात हो रही है। ज्यादा होता है, और राजा वर्ग के एक करती है। राजा वर्ग का एक और प्रजा वर्ग के। अच्छा, तो कितना पढ़ना चाहिए? राजा को बहुत कम तो। जब राजा परिवार में एक ही पेयर जन्म में पैदा हो, एक जन्म में पैदा होता है, तो वहाँ संख्या बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए। त्रेता में संख्या बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि सुना है तो यहाँ सतयुग में 20 गुनी आबादी बढ़ जाती है और त्रेता में सिर्फ 5 गुनी बढ़ती है। कारण क्या है? ऊपर से नई आत्माएं आती हैं। क्या द्वापर और कलयुग में नई आत्माएं कम आती है? अरे द्वापर कलयुग में और ज्यादा आती है कि नहीं आती है? और ज्यादा आती है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। हाँ है? आप बता दीजिए। अरे वो तो बाप ने पहले ही बता के रखा है। बाप ने बता के रखा है जो राजकुल वाली आत्माएं होती हैं
वो ज्यादा पवित्र होती है या प्रजा वर्ग वाली आत्माएं ज्यादा पवित्रता निर्वहन करने का पुरुषार्थ करती है? जो राजा बनने वाली आत्माएं हैं वो पवित्रता का ज्यादा पुरुषार्थ करती हैं, तो बच्चे भी कम पैदा होते हैं। और जो प्रजा वर्ग वाली आत्माएं हैं वो पवित्रता का निर्वहन, पवित्रता का पुरुषार्थ नहीं करती है। इसलिए रिजल्ट क्या होता है? ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे ही होता है ना? त्रेता में भी तो हो सकते हो वैसे ही। त्रेता में क्या? त्रेता में जैसा आप प्रजा वर्ग को ज्यादा पैदा करते हैं तो कम होने के कारण, तो त्रेता में भी तो वैसा ही रेट में हो सकता है। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका कारण ये है कि सतयुग में 8 जन्म में 8 पीढ़ी में एक ही राजा रानी होते हैं, बाकी सब की सब प्रजा। तो प्रजा तो ज्यादा बच्चे पैदा करेगी कम बच्चे पैदा करेगी? है ज्यादा बच्चे पैदा करती है, इसलिए वहां 20 गुनी आबादी बढ़ जाती है। और त्रेता में 16,000 राज परिवार के भांतियों की संख्या हो जाती है, जो पवित्रता का पुरुषार्थ अभी कर रहे हैं। नंबरवार जो 16,000 हैं वो पवित्रता का पुरुषार्थ कहाँ कर रहे हैं? नंबरवार अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। पवित्रता के प्रति उनके मन में श्रद्धा ज्यादा है या नहीं है? प्रजा वर्ग वालों के मुकाबले है। कैसे? अरे प्रजा वर्ग वाले भी संदेश लेते हैं, भगवान आया हुआ है, उनके कानों में भी आवाज पहुंचती है। और जो राजवर्ग में जाने वाली आत्माएं हैं, राजयोग सीख करके उनके कानों में भी आवाज पहुंचती है, भगवान आया हुआ है। लेकिन कौन उस आवाज को रिसीव कर लेते हैं और कौन उस आवाज को नकार देते हैं? आता होगा भगवान हमें नहीं चाहिए, हम न मछली खाना छोड़ेंगे न अपवित्रता को छोड़ेंगे, तो वो प्रजा वर्ग में चली जाती है। ऐसी प्रजा वर्ग वाली संख्या सतयुग में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां एक ही राजा रानी है। और त्रेता में 16,000 है पवित्रता को ऊंची दृष्टि से देखने वाले, पवित्रता को अपनाने वाले, पवित्रता के प्रति ज्यादा श्रद्धा रखने वाले। वो 16,000 की संख्या ज्यादा होने के कारण वहां पैदाइश भी कम होती है। 16,000 तो सतयुग में भी होते हैं ना। त्रेता के अंत में जाकर के 16,108 की संख्या पूरी होती है। मुरली में बोला सतयुग के अंत में सिर्फ 8 पेयर्स की जोड़ी रहती है लक्ष्मी नारायण की। सतयुग के अंत में 8 पीढ़ियों में कितने पेयर्स होते हैं? 8 लक्ष्मी नारायण होते हैं। कहाँ 8, कहाँ हजारों की तादाद में। तो जनसंख्या में अंतर होगा या नहीं होगा? अंतर पड़ जाता है। हाँ, अब बताओ, अब आगे चलो। 33 कुल देवता हैं? 33 कुल देवता, हाँ, ये कहाँ से आए? जितने भी धर्म के व्यक्ति हैं मनुष्य दुनिया में, हर धर्म की आत्माएं कलयुग के अंतिम तक प्रवेश करती रहती है। माने हर धर्म की आत्माओं की संख्या कलयुग के अंत तक बढ़ती ही रहती है, घटती नहीं है। ऐसे नहीं है कि त्रेता युग पूरा होता है तो देवता धर्म की आत्माएं आना बंद हो जाती हैं। बंद नहीं हो जाती हैं, उनकी आने की संख्या भी बढ़ती जाती है। सतयुग में सिर्फ 2 करोड़, त्रेता के अंत तक 10 करोड़। अब कितने बचे?
हैं 33 करोड़ देवताओं में से 10 करोड़ तो आ गए त्रेता के अंत तक। फिर कितने बचे? 23 करोड़ द्वापर और कलयुग में आते हैं। टोटल मिलाकर के 33 करोड़। ऐसे नहीं कि देवता धर्म की आत्माएं अभी आ नहीं रही हैं। अभी भी ऐसे ऐसे परिवार हैं इंडिया में जो 60 70 व्यक्तियों का एक चूल्हे पर खाना बनता है, एक मुखिया की बात को मानते हैं, दूसरे किसी की बात के बरगलावे में नहीं आने वाले। जिस रास्ते पर मुखिया जाएगा उसी रास्ते पर पूरा परिवार के भांति जाएंगे। ये कहाँ की व्यवस्था है? कौन से धर्म के लोग हैं ये वही आदि सनातन देवी देवता धर्म के लोग हैं। भले उन्होंने पुरुषार्थ कर्म किया है, इसलिए द्वापर और कलयुग में उनका आगमन होता है, तब तक परम धाम में पड़े रहते हैं। और अरे कोई तो उठो। हाँ, महाभारत में दिखाया है अर्जुन विश्व पितामह को धरती खोलकर पानी पिलाया था। है तो क्यों अब कैसा चलते रहेगा? हम सब पिलाएंगे किसको? अर्जुन कौन? अर्जन करने वाला, ज्ञानार्जन करने वाला कौन? अव्वल नंबर हम सब अर्जुन हैं। हम सब अर्जुन हैं। अरे नंबरवार हैं कि अव्वल नंबर हैं? हैं? हम पूछ रहे अव्वल नंबर अर्जुन कौन? अव्वल नंबर पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला कोई तो होगा, है कि नहीं है? और धरणी किसे कहा जाता है? माताओं को धरणी कहा जाता है। अव्वल नंबर धरणी कौन है? जगदम्बा। वो जगदम्बा में तीर मारा, धरणी में तीर मारा। कौन सा तीर? ज्ञान का तीर मारा। तो ऐसा ज्ञान का तीर मारा कि जगदम्बा की गोद में से कौन निकल पड़ी? गंगा निकल पड़ी। वो ज्ञान गंगा निकलती है किसकी गोद में से? धरणी की गोद में से। अव्वल नंबर धरणी है जगदम्बा, उसकी गोद में से ज्ञान गंगा निकल पड़ी। उस ज्ञान गंगा के जल को भीष्म पितामह ने आचमन कर लिया। तो बहुत पावरफुल आत्मा बन गई। गंगा में क्या खासियत थी? है जो सारे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांध लेती है। अभी गंगा निकली है या नहीं निकली ब्राह्मणों की दुनिया में? नहीं निकली, क्योंकि मुरली में बोला है ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में। जैसे भारत माता के लिए बोला, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। ऐसे ही गंगा के लिए भी है, अंत में धरणी में तीर लगेगा। वो ज्ञान का तीर गंगा को उत्पन्न कर देगा। गंगा की पैदाइश से जो आत्मा पहले पहले जन्म लेती है पावरफुल, उसका नाम है भीष्म पितामह। पवित्रता का भयंकर पुरुषार्थी वो भीष्म पितामह कौरवों के संप्रदाय में
सबसे जास्ती पावरफुल है या कमजोर आत्मा है? सबसे जास्ती पावरफुल। तो कौन से धर्म का होगा? है सबसे पावरफुल विधर्मियों में इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म का जो बीज है वो है भीष्म पितामह। वो भीष्म पितामह बाणों की शैया पर सोता है, कांटों की शैया है, लेकिन वो जब दक्षिणायन सूर्य होता है तब प्राण नहीं छोड़ता। कब छोड़ता है? जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है। अभी ज्ञान सूर्य ब्राह्मणों की दुनिया में दक्षिणायन है या उत्तरायण है? बाप स्वदेशी बनकर आया है या विदेशी बनकर आया है? विदेशी बनकर आया है। विदेशी बाप भारत का जो दक्षिण है, जो विदेश माना जाता है, कैसे? भाषा भी दूसरी, रस्म रिवाज भी दूसरे, चलन भी दूसरी, दो बातें हर बात में। उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ढेर सारी बातें नहीं मिलती, लेकिन दक्षिण भारत ज्ञान सागर के ज्यादा नजदीक है या उत्तर भारत ज्यादा नजदीक है? वर्तमान में है दक्षिण भारत ज्यादा नजदीक है। तो उस दक्षिण भारत में किसकी ज्यादा पूजा होती है? सुब्रमण्यम स्वामी की। कौन है सुब्रमण्य स्वामी? कार्तिकेय, 6 कृतिकाओं की औलाद। तो 6 कृतिकाएं अज्ञान की बहुत तिक तिक करने वाली हैं। 6 धर्मों की माताएं हैं, इस्लाम, बौद्धी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सन्यासी और सिख। ये 6 धर्म भक्ति मार्ग के हैं या ज्ञान मार्ग के? है भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग में ज्ञान की तिक तिक ज्यादा करते हैं या सार की बात सुनाते हैं? सार की बात सुनाते हैं, टिक टिक करते हैं। तो हम ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो कार्तिकेय का पार्ट कहो, जो अपने बाप को फॉलो नहीं करता, बाप प्रवृत्ति मार्गी है। कार्तिकेय का बाप प्रवृत्ति मार्ग वाला है या निवृत्ति मार्ग वाला? प्रवृत्ति मार्ग वाला। और बच्चा निवृत्ति मार्ग में चला जाता है। बाप का यादगार उत्तर भारत में ज्यादा बनता है, और वो कहाँ सेवा करता है? दक्षिण भारत में सेवा करता है। वो मुखिया है दक्षिण भारत का। एडवांस पार्टी की भी ये हुजूम जो बैठता है वो किसकी औलाद है? एडवांस पार्टी में जो भी अभी बैठे हुए हैं उनमें पहले पहले कौन दक्षिण भारत में जाके सेवा करता है? बोला है जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो वही भीष्म पितामह दक्षिण भारत में जब जाता है एडवांस ज्ञान लेकर के,
तो दक्षिण भारत से ढेर की ढेर आत्माएं एडवांस में निकलने लग पड़ती है। विजय हुई या नहीं हुई? विजय हुई। और राजामणि आत्मा है अभी बाबा सतयुग में सत्यमेव जयते, झंडे में लिखा होता है, या दो अशोक की लाट है